जिंदगी के दरिया में कहीं खो गया हूं मैं। कुछ और से कुछ और हो गया हूं मैं। ये जो आज का वीडियो है, ये खासकर उन लोगों के लिए है जो चिंता, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद में चले जाते हैं और जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और कुछ स्टूडेंट तो सुसाइड कर भी लेते हैं। जैसा कि आजकल देखने में और पढ़ने में आ रहा है अखबारों में, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। आज जो है, ये जो माहौल बन गया, जहां से जिंदगी का एक आनंद छिन गया और एक बचपन या किशोर अवस्था में भी जो है इस प्रकार की चिंता, तनाव और अवसाद की स्थितियां बन रही हैं और सुसाइड भी कर रहा है, छात्र सुसाइड कर रहे हैं। तो इसके क्या साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल कारण है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे आज। एक्चुअल में क्या है कि ये जो जीवन है साहब, इस जीवन का कोई बंधा बंधाया अर्थ नहीं है। होता क्या है कि हम किसी एक मीनिंग से बंध कर रह जाते हैं, चिपक कर रह जाते हैं। वास्तव में देखोगे तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं मनुष्य को छोड़कर, उन सबके अर्थ जो हैं वो भी हम ही डिसाइड करते हैं। अपने आप में उनके कोई अर्थ नहीं है। जैसे इस चश्मे की उपयोगिता, या इस मोबाइल की उपयोगिता, या इसकी उपयोगिता, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? मनुष्य डिसाइड। मुझे जिसने भी बनाया, इस कुदरत ने, कायनात ने, कोई खुदा ने या परमात्मा ने, तो मुझे कोई एक प्लान देके नहीं भेजा। जैसे आप टीवी खरीदते हैं तो एक मैनुअल आता है ना, ऐसा कोई मैनुअल बना के नहीं दिया कि साहब तुझे यहां जाना है इस धरती पे और कुछ इस प्रकार का करना है। आप गहराई से देखेंगे तो जीवन को हम ही क्या करते हैं? अपने अर्थ देते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, और इसी में हमारी स्वतंत्रता भी है, कि मनुष्य की स्वतंत्रता किसमें है? कि देखो, मुझे मेरे जीवन को मीनिंग देने का अवसर मिला, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य या गोल या टारगेट निर्धारित करने का अवसर मिला। ठीक है कि जीवन का अपने आप में क्या उद्देश्य है, पर मैं यदि जी रहा हूं और जीवन जीना है मुझे, तो मुझे कुछ साधनों की आवश्यकता भी है। वो साधनात्मक गोल हो सकते हैं मेरे। पर आप देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि मुझे ये अवसर है कि मैं कैसे जीना चाहता हूं, ये मैं डिसाइड करूं। और हो क्या रहा है आजकल, देखा देखी में हम वो अर्थ निर्धारित करते हैं या अपने जीवन का वो उद्देश्य या गोल निर्धारित कर लेते हैं जो दूसरों ने मुझे पकड़ा दिया, दूसरों ने मुझे दे दिया। और ऐसे दे दिया जैसे कि उस अर्थ के बिना या उस गोल के बिना मेरा जीवन चलेगा ही नहीं आगे। जबकि ये मनुष्य की चेतना की या मनुष्य मात्र की एक खूबसूरत बात है कि मनुष्य चाहे तो उसके अंदर कुछ का कुछ बनने की अनंत संभावनाएं हैं। एक गुलाब का जो पौधा है उससे गुलाब ही निकलेगा। यदि गुलाब का पौधा लिली बनना चाहे तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं। यदि कोई
आम का पौधा किसी और का बनना चाहे तो वो उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसकी योजना फिक्स है। पर मनुष्य के साथ जो है एक बड़ी जोरदार बात है कि हमने जिस प्रकार का समाज बनाया, जिस प्रकार की ये व्यवस्था बनाई, उसमें हमारे पास में बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। तो मैं एक आइडेंटिटी जिसको मैं पाना चाहता था, उस वो आइडेंटिटी मान लो मुझे नहीं मिली। और वो किसने पकड़ाई थी? मुझे मुझे पकड़ा दी किसी ने कि चल तू तो डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है, या तू आईएएस बनने के लिए पैदा हुआ है, या तुम इंजीनियरिंग बनने के लिए पैदा हुए हो, या तुम आईआईटी करने के लिए पैदा हुए हो। तो ये किसी और ने मुझे पकड़ा दी। अब मान लीजिए चलो आप उसको नहीं भी पा पाए, तो क्या वो अनंत संभावनाएं किसी और क्षेत्र की खत्म हो गई? हो सकता है कि आप जिसे जीवन का एक महत्वपूर्ण अर्थ समझ रहे थे, वो महत्वपूर्ण उतना हो ही नहीं, जबकि दूसरे ने मुझे जो अर्थ पकड़ा है उसी को तो मैं फॉलो कर रहा हूं। जबकि होना क्या चाहिए, मान लीजिए वो अर्थ मुझे नहीं मिला, या वो मीनिंग मैंने अपने जीवन को नहीं दिया, तो ये आप कोई और मीनिंग दे लें अपने जीवन को। आपके अंदर जो भी संभावनाएं हैं, जो भी योग्यताएं हैं, जो भी कैपेबिलिटीज हैं, उनको आप खंगालें, देखें कि मैं किसी और फील्ड में और क्या बेहतर कर सकता हूं। एक्चुअल में मानव जीवन की गरिमा क्या है साहब? मानव जीवन की गरिमा यह है कि मुझे प्राणी रूप से मनुष्य होने की जो यात्रा है, उस यात्रा में मुझे बाकी चीज तो साधन के रूप में इस्तेमाल करनी है। चाहे वो कोई और आइडेंटिटी हो, तो वो साधन ही तो है कि मैं एक डॉक्टर बन के कर रहा हूं, या मैं एक आईएएस अधिकारी बन के कर रहा हूं, या मैं एक शिक्षक बन के कर रहा हूं, या मैं एक जज बन के कर रहा हूं, या मैं कोई एक व्यापारी बन के कर। आप कुछ भी बन के कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली आपकी जो मिला है आपको, कितनी खूबसूरत चीज है कि ये जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन बुद्धि है, जो तर्क कर सकती है, विचार कर सकती है, चिंतन कर सकती है, कल्पना कर सकती है, उद्देश्य डिसाइड कर सकती है, अच्छे उद्देश्य बना सकती है, और खासकर चीजों को अर्थ दे सकती है, उनका मूल्यीकरण कर सकती है, ये तो आपके पास ही है। तो केवल एक उद्देश्य से या एक अर्थ से चिपक कर जीना, और यदि वो प्राप्त ना हो या वो अर्थ आप ना दे पाए, तो स्वयं के जीवन को समाप्त कर लेना या चिंता या अवसाद में चले जाना, ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। जीवन बड़ा खूबसूरत है साहब, और आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो किसी एक अर्थ से ना चिपके, आप केवल जो आप में स्किल है, जो टैलेंट है, जो आप में कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी का, उस स्किल का इस्तेमाल करके जो बेस्ट एक्शन कर सकते हैं वो एक्शन करते जाएं, और आप देखेंगे कि उस एक्शन में ही आनंद है। कभी आप देखना कि किसी चीज को पा लेने के बाद जो आनंद है वो थोड़ी देर का आनंद है, पर जो उसकी यात्रा है, जो उसको पाने का सफर है, वो सफर अपने आप में बड़ा आनंददायक होता है। क्योंकि जब आप अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग जीवन को अर्थ देते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि जब वो काम आप कर रहे होते हैं तो आप से मैं का बोध और समय का बोध समाप्त हो जाता है। और जब मैं का और समय का बोध नहीं रहता, वो स्थिति, वो आनंद की स्थिति है। वो उस जैसा आनंद जो है वो पाने के लिए, मतलब ऋषि मुनि जो है
वो तपस्या किया करते थे, योग किया करते थे, ध्यान किया करते थे, और आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। पर मैं कहता हूं कि यदि आप वो नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप जो बेहतर कर्म कर सकते हैं और जिसमें आप डूब सकते हैं, तल्लीन हो सकते हैं, वो अर्थ दे जिंदगी को। और आप देखेंगे कि जिस आनंद की, जिस सुख की तलाश में आप हैं, वो आपको उस कर्म को करते समय ही मिल जाएगा। इसलिए किसी एक प्रकार के उससे ना बंधे पहचान से, यदि वो पहचान नहीं भी मिल रही है, तो किसी दूसरी पहचान की जो उससे बेटर है और आपके लिए कम से कम वो बेटर है, उसकी तलाश करें, उसको खोजें। और इस मुझे मतलब ये सुन के ठीक नहीं लगता, क्योंकि पहले जैसी जो मस्ती थी, आनंद था, वो कहीं खो गया है। पता नहीं किस प्रतिस्पर्धा में और किस पे पूरी मानवता को इस व्यवस्था ने, पूंजीवादी व्यवस्था ने उलझा दिया है। तो थोड़ा सा समझें इस व्यवस्था को, रुक कर देखें कि हमें ये क्यों चाहिए। एक साधन है, साधन ये नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरे अर्थ तलाश कर लें। पर जीवन को समाप्त करना या जीवन को एक ऐसे मोड़ पर ले जाना जहां लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसा नहीं करें। और आप में वो ये योग्यता और क्षमता है जिससे आप नए अर्थ तलाश कर सकते हैं, अपने जीवन को नए अर्थ और नए उद्देश्य और नए गोल दे सकते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं और जो लोग चिंता और अवसाद में हैं, या जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो जरा थमें, रुकें, देखें कि यदि बार बार असफल हो रहे हैं तो फिर कहीं सोचे कि क्या दिक्कत है, कहीं ये पाथ जो है, ये राह मेरे लिए तो नहीं है, तो नहीं बनी, तो कोई दूसरी राह तलाश करें। क्योंकि केवल एक ही सितारा नहीं है कि उसी को मुझे पाना है, सितारों के आगे जहां और भी है, तो उसकी तलाश करें। और बेहतर होगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।